नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई है। काबिज से होनी इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने वक्फे से बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। हमलों में दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को ज़ख्मी या मफलूज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन आलम साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि अमन मुआहिदा किया गया हुसैन आलम साहब, जंग बंदी के बावजूद इसराइल जो है वो अभी भी बमबारी कर रहे मासूम फ़लस्तीनियों पर। अमन मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। किस तरह का अमन मुआहिदा किया गया है? कहा यह जा रहा है कि जी हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। अस्पतालों पर और मासूम लोगों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। 20 से ज़्यादा ममालिक जो हैं जिन्होंने इस सारे मुआहिदे में सालिसी का किरदार अदा किया, वो कहाँ पर हैं? और 4 ममालिक जो जामिन बनकर दस्तखत करके आए, वो अब कहाँ पर है? थैंक यू वेरी मच शहरबानू। बात यह है कि जो जालिम है और एग्रेसर है वो अभी भी वैसा ही है जी। 93 अफराद पिछले 24 घंटों में शहीद हुए और जब से ये जंगबंदी हुई है इस मुआहदे के बाद 79 टाइम वायलेट किया गया है इसको। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुआहदा, मुझे तो अभी तक ये एकतरफा ही लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने जमानत दी थी, गारंटी दी थी, वो अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात यह है कि कोई डर नहीं है इसराइल को। दुनिया के अंदर होता है ना, कोई डर होता है कि कोई खिलाफ कोई अमल या रद्द अमल आएगा। मुसलमान दुनिया का रद्द अमल बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से वो जो चाहता है किए जा रहा है। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हमास जो है जी वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। हमास की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, ये जारे के तौर पे जारियत दिखाई जा रही है, जुल्म किया जा रहा है और किसी किस्म का जो मुआहदा है उसका कोई पास नहीं है इसराइल को। मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि इस सारे मुआहदे के पीछे शायद उनको एक क्लीन चिट दे दी गई है और साथ साथ कहा गया है कि इनका शिकार करते रहो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर गारंटर बने थे उनको झंझोड़ना चाहिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा और बाकी लोग जो हैं, अगर वो कहीं हैं, कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको चाहिए कि जिन लोगों ने गारंटी दी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है। हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो हैं, नायब सदर JD वेंस और जेरेड कुशनर जो हैं वो इसराइल में मौजूद हैं। क्या ये वाकई हम की कोशिश है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि ये सारा लोगों को ऐसा लगे कि हम अमन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ और हैं? हमास से जब इसका मौक़िफ़ पूछा गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया हमने अमन मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, ये इसराइल की जानिब से जानबूझकर सब किया जा रहा है। अगर हम दुनिया को देखें तो ये मल्टी लेयर्स और मल्टी किस्म की चीजें सेम टाइम पर चल रही हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू हो जाएं और रशिया तक चले जाएं और रशिया से शुरू होकर मिडल ईस्ट में आ जाएं और मिडल ईस्ट से शुरू होकर आप यूरोप में चले जाएं या रशियन वॉर जो चल रही है वहां चले जाएं। चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हम कई मरतबा नाम ले रहे होते हैं पैलेस्टाइन इशू का, लेकिन हम फ़लस्तीन की जगह अपनी इक्विपमेंट बेच रहे हैं, हम असला बेच रहे हैं। और उस असले की जो सिचुएशन है वो भी आप देख चुके हैं कि अभी दोहा के ऊपर अटैक हुआ था तो वो जो शील्ड थी वो कहीं काम नहीं आई और उसके नतीजे में फिर सऊदीया को पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कई मरतबा दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है बज़ाहिर। और अगर आप डेविड कुशनर की बात करें तो उनका अपना जीव बैकग्राउंड भी तो है ना, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। तो ऐसे में कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए अक़वाम आलम में। इस तरह तो मुआहदों की खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी। और जहां तक हमास की बात है, देवर हैप्पी, वो खुश थे कि ये मुआहदा हो गया। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जियां सिर्फ इल्जामात की बुनियाद के ऊपर की जा रही हैं और 93 अफराद जो है पिछले 24 घंटों में शहीद कर दिए गए हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक के आगे से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। हुसैन आलम साहब, आपके ख्याल में अगर इसराइली जारियत इसी तरह से जारी रही, ये सिलसिला रुक ना सका, तो खित्ते का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई कोई कशीदगी और कोई बड़े लेवल की जंग तो हम सबको देखनी पड़ेगी अब?
मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इसी तरह सिलसिला छोटी छोटी झड़पों और हमलों और घेराव की सूरत के अंदर चलती रहेगी। कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो जो इसके अंदर एक्सट्रीम पॉइंट आया था वो ईरान वाला आया था कि जब ईरान ने आगे से रिटेलिएट किया और इसराइल की जितनी इकोनॉमी बर्बाद होनी थी हुई, और जी। उसके बाद उन्होंने फिर बीच में अमेरिका को इन्वॉल्व करके और फिर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले वाली बात करके और उन्होंने कहा जी हमने उसको तबाह कर दिया है। ये एक्सट्रीम पॉइंट था। अब भी अगर हुआ तो शायद ईरान ही इसके अंदर कोई रोल प्ले करेगा, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा होता है कि कोई बड़ी जंग आती है तो ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगी, और इसके अंदर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि बाकी के जो ममालिक हैं वो भी इसके अंदर भुगतेंगे, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो। ये सारे मुल्क उसी पट्टी के अंदर हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है कि खित्ते के अंदर बड़ी जंग हो तो बाकी के लोगों के घर बचे बिल्कुल, रहेंगे। बड़े अहम नुक्ते अगर पे आपने बात की, और ये सारा रास्ता जो है ग्रेटर इसराइल का भी है ना। पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब, से गुफ्तगू कर रहे थे।